नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। चलिए बच्चों, अभी हमने 10वां पाठ कंप्लीट किया है। उसके प्रश्न, अभ्यास कार्य और अनुवाद हमारा सभी पूर्ण हो चुका है। उसके लिए जो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो उसमें आपके सारे अभ्यास प्रश्न होंगे। ठीक है, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, और कक्षा में मैंने सभी को बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से होमवर्क करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों, ये कुछ आपके शब्दार्थ हैं। नापितः यानी नाई, संभ्रमः घबराहट, सत्वरम शीघ्र, अंजलिम बद्धवा हाथ जोड़कर, छद्मवेशः छिपा वेश, 10,000 10,000। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं 10वां पाठ के अभ्यास प्रश्न पर। उचित विशेषण पदई रिक्त स्थानानि पूरयत और विशेषण पदानी लिखत। ये दो प्रश्न हम करेंगे अभी, तीसरा और चौथा। इन दोनों में समानता क्या है कि इनमें आपको सिर्फ विशेषण बताना है। विशेषण, ठीक है, इसमें आपको दो तरीके से पहचानना है। यदि तुलना एक से की जाए तो क्या लगाना है हमें? तरह। यदि तुलना एक से अधिक से की जा रही है तो तमहा लगेगा, कोई भी पद है उसके पीछे। ठीक है, तो क्लास में हम ये सब डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। तीव्रम, जैसे देखिए सुंदर, सुंदरः, यह एक पुल्लिंग पद है, इसीलिए सुंदरतरः, सुंदरतमा। तीव्रम नपुंसकलिंग, मां आ गया तो क्या बनेगा? तीव्रतरम, तीव्रतमम। मधुरा स्त्रीलिंग शब्द, आ की मात्रा, तो मधुरतरा, मधुरतमा। विशालः, विशालतरः, विशालतमः। बुद्धिमान, बुद्धिमत, बुद्धिमतरः, बुद्धिमतमः। देखिए अब यहाँ इसके रूप किस प्रकार चलते हैं? बुद्धिमत, तो मत, बुद्धि मत तक हम लगा के ये क्या बनाएंगे? बुद्धिम तरह, बुद्धिम तमह। ठीक है, तीक्ष्णा, तीक्ष्ण तरा और तीक्ष्ण तमा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं। एषः अश्व सर्वेषु अश्वेषु तीव्र, तीव्र यानी तेज, ये है घोड़ा सभी घोड़ों से तेज है। तो यहाँ सभी में तुलना की जा रही है, तो एक या एक से अधिक में तुलना, एक से अधिक में तुलना की जाए तो तमः। ठीक है, क्या बनेगा? तीव्र तमः। मम विद्यालय तब विद्यालयात् विशाल, तो क्या बनेगा? मेरा विद्यालय तुम्हारे विद्यालय से बड़ा है। ठीक है, तो विद्यालय की तुलना हो रही है एक विद्यालय की दूसरे विद्यालय से, तो एक ही विद्यालय है, इसलिए क्या लगेगा? विशाल तरह। ठीक है, एतत् पुष्पम तेषु पुष्पेषु सुंदरतमम, क्या आएगा यहाँ पर? सुंदरतमम, क्योंकि पुष्प जो है वो नपुंसकलिंग है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि उसके रूप चलते हैं, तो सुंदरतम मम, सुंदरतमम। ठीक है, एषा वाटिका तस्याः वाटिकाया शोभन, यानी यह वाटिका उस वाटिका से सुंदर है। यहाँ पर भी एक की एक से ही तुलना हो रही है, तो क्या आ जाएगा? वाटिका स्त्रीलिंग शब्द है तो शोभन तरा। ठीक है, अगला देखिए। सुधांशु वीणा वादने अमितात कुशल, सुधांशु वीणा बजाने में अमित से कुशल है, अमित से कुशल है, तो क्या हो जाएगा? एक से तुलना की जा रही है, कुशल तरह। एतत् फलम मधुरतमम अस्ति, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है, एक का कोई पद आया नहीं है, तो हम सभी से तुलना मान के इसको मधुरतमम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, राज्ञः नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था कृष्णदेव रायः। ठीक है, राजगुरुः कति स्वर्ण मुद्राः गृहीत्वा स्वशिखाम अयच्छत, राजगुरु ने कितनी स्वर्ण मुद्रा ग्रहण करके अपनी जो शिखा है वो दी? कितनी? 5। ठीक है, शिखा कर्तनाय तेनालीरामेण सह कः अगच्छत, शिखा काटने के लिए तेनालीराम के साथ कौन आया? नापितः, यानी कि नाई। किम व्यापारिणः शिखा कर्तनम अभवत, क्या व्यापारी की शिखा कटी, या क्या व्यापारी ने शिखा काटने दी?
न यानी नहीं। ठीक है, चलिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत पर आते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में देखिए, राजगुरुवे शिखा कस्य चिन्हम आसीत। राजगुरु की शिखा किसका चिन्ह थी। ठीक है, तो किसका चिन्ह थी। अब यहाँ पर पूरा प्रश्न इसी प्रकार आ जाएगा, सिर्फ कस्य पर धर्म चिन्ह आ जाएगा। राजगुरु की शिखा धर्मस्य चिन्हम आसीत। राजगुरुवे शिखा धर्मस्य चिन्हम आसीत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यापारी ने शिखा कस्य चिन्हम आसीत। अब वो पूछ रहा है व्यापारी की शिखा किसका चिन्ह थी। तो देखिए, व्यापारी ने शिखा मान सम्मानस्य प्रतिष्ठाया च चिन्हम आसीत। ठीक है, तीसरा प्रश्न, राजानम क्रुद्धम दृष्टवा व्यापारी किम अकरोत्। राजा को क्रुद्ध देखकर, गुस्से में देखकर व्यापारी ने क्या किया। क्या किया था व्यापारी ने, वो बाहर भाग गया था जल्दी से, है ना। तो क्या आ जाएगा, राजानम क्रुद्ध दृष्टवा व्यापारी क्या किया उसने, बताइए, हमारे पीछे पाठ में भी दिया गया है ना। तो आ जाएगा, राजानम क्रुद्ध दृष्टवा व्यापारी स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा सत्वरम बहि अधावत। आप ये भी लिख सकते हैं, व्यापारी स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा सत्वरम बहि अधावत। स्वर्ण मुद्रा उसने प्राप्त की और शीघ्र ही बाहर भाग गया। ठीक है, कस्य वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्मा आसन। कौन से वर्ग के लोग बुद्धिमान थे। तो कौन से वर्ग के थे, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्मा आसन। जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए, कस्य कथनम सत्यम प्रमाणितम। किसका कथन सत्य प्रमाणित हुआ। तो किसका कथन सत्य प्रमाणित हुआ था, तेनाली रामस्य कथनम सत्यम प्रमाणितम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद यहाँ आपको दिख रहे हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। सभा जना स्व स्व स्थानेषु उपविशन्ति। सभा के लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अब स्व स्व स्थानेषु अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, तो क्या आएगा बताइए, कहाँ बैठे हैं, अपने अपने स्थान पर। तो कहाँ कहाँ बैठे हैं, प्रश्न ये बनता है। तो कहाँ को संस्कृत में कहा जाता है, कुत्र। तो हम लिखेंगे सभा जना कुत्र उपविशन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम नापित के साथ प्रवेश करते हैं। तो तेनालीराम किसके साथ प्रवेश करते हैं, नापित के साथ। तो किसके को हम बोलेंगे, केन। क्या बोलेंगे, केन। तेनालीरामः केन सह प्रविशति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा दयालु अस्ति। राजा दयालु है। तो कौन दयालु है, राजा दयालु है। तो कौन बनेगा प्रश्न इसमें, कौन को हम संस्कृत में कहते हैं, कह दयालु अस्ति। त्वम 10 स्वर्ण मुद्रा वांछसि। तुम 10 सोने की मुद्रा चाहते हो। तो अब इसमें 10 यानी कितनी, तुम कितनी स्वर्ण मुद्रा चाहते हो। तो इसमें कितने को हम बोलते हैं, कति। त्वम कति स्वर्ण मुद्रा वांछसि और प्रश्नवाचक चिन्ह। नापितः शिखा कर्तनाय आगच्छत। नापित शिखा काटने के लिए आया। तो नापित क्यों आया, किस लिए आया। तो प्रश्न बनेगा किस लिए। तो किस लिए को हम बोलते किमर्थम। तो नापितः किमर्थम आगच्छत, नाई किस लिए आया। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न, पदानाम प्रयोगः स्ववाक्येषु कुरुत। पदों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अब इस प्रश्न में राज्य है, राजानम बुद्धिमान वार्तालापः कथनम संपत्ति। ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राज्य है तो राज्य का हम बना देते हैं एतत् राज्यः उद्यानम अस्ति। राजानम तो क्या बनेगा, राजानम दृष्ट्वा मंत्री अवदत्। एषः, अब आ गया बुद्धिमान, एष बालकः बुद्धिमान अस्ति। चौथा है वार्तालापः, कक्षायां वार्तालापः भवति। ठीक है, कथनम तो क्या आएगा, तस्य कथनम सत्यम अस्ति। कक्षा में वार्तालाप हो रहा है, उसका कथन सत्य है।
एषा राज्ञः संपत्ति अस्ति, अंत में संपत्ति है ना, यह है राजा की संपत्ति है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये ना राज्ञः, जैसे एतत् राज्ञः उद्यानम अस्ति, एतत् राज्ञः प्रासादम अस्ति, ठीक है। राजानम दृष्ट्वा मंत्री अवदत्, राजा को देखकर मंत्री बोला। तो ये प्रयोग तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, अपने आप से स्वयं भी बनाकर लिख सकते हैं। अगला चलिए, अगला देखते हैं। अगला है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पहला है, क्या तुम्हारा वचन सत्य है? तो क्या को हम बोलते हैं किम, तुम्हारे को तव, वचनम सत्यम अस्ति, किम तव वचनम सत्यम अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। दूसरा देखिए, उसके पास, अब उसके को हम क्या बोलेंगे? तस्य। पास, समीपे, उसके पास में, यहाँ में का लोप है। तो मेरे पास में ये पेंसिल है, उसके पास में वो किताब है, उसके पास पुस्तक है। तो उसके पास में और उसके पास दोनों में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? में पर सप्तमी विभक्ति, क्योंकि में का लोप हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ तो होता है ना में, उसके पास में। तो यहाँ पर आएगा समीप में, अगर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो समीपे, तस्य समीपे 5,000,000 संति, ठीक है। उसके पास में 5,000 रुपये हैं, ठीक है। चलिए, संति क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? निसंकोच कहें। भवान किम वांछति, निसंकोचम वदतु। आप क्या चाहते हैं? निसंकोच कहिए। अब इसमें हम वदतु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, वदतु, ठीक है। पठतु पठताम, इस प्रकार से रूप चलेंगे इसके। भगवान, अब देखिए, आप शांत हो जाएं, आपको हम बोलते हैं भगवान शांतः, भगवान शांतः भवतु, ठीक है। नमस्कार, आप किस लिए आए हैं? नमस्कार को नमस्कारः आपको बोलेंगे भगवान, और किस लिए को क्या बोलते हैं? किमर्थम आए हैं, तो आगच्छति। इसमें आ उपसर्ग गम धातु का प्रयोग किया गया है, और प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इसमें ये लंग लकार नहीं है, कई बच्चे करते हैं आ लग गया तो लंग लकार, ये अ नहीं, आ है। आगच्छति, गम यानी जाना, और आगम यानी आना, ठीक है। यह बालक सब बालकों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। एषः बालकः, सभी बालकों में तो सर्वेषु बालकेषु बुद्धिमत्तमः अस्ति, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ सभी को सब कुछ समझ आ गया है। वैसे हम ये पूरा चैप्टर क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं YouTube चैनल पर, और ऐसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में। क्लास तो हमारी कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।